आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के माध्यम से एक मनुष्य को उसके जीवन की समस्याओं का समाधान देते हुए कहते हैं कि न गच्छति विना पानम व्याधि रोषद शब्दतः बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर न मुच्यते। अर्थात वे समझा रहे हैं कि जैसे औषधि को केवल औषधि का नाम लेते रहने से जैसे शरीर के रोग का नाश नहीं होता, औषधि को ग्रहण करना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही ब्रह्म शब्द का उच्चारण करने मात्र से या भगवान के अन्य भी जो गुणवाचक नाम है, जैसे उनका नाम गोवर्धनधारी है, बंसी बजैया है, माखन चोर है, नंदलाल है, या श्री राम है, दुर्गा है, इन नामों के केवल जिह्वा से उच्चारण करने मात्र से मन की अशांति का नाश नहीं होता है। उसके लिए भगवान का जो प्रत्यक्ष दर्शन है, जैसे उन्होंने कहा अपरोक्ष अनुभूति बिना परोक्षानुभव, उस दर्शन के बिना वो बंधनों से मुक्ति नहीं होती है। इसी बात को अन्य भी संत महापुरुष समझा रहे। संत एक महान संत लाहिड़ी महाशय जी हुए, वो कहते हैं कि जैसे जल शब्द जल नहीं है, हरि शब्द ऐसे ही हरि शब्द भी हरि नहीं है। तो केवल हरि हरि बोलने से उस जीवन का ऐसे कल्याण नहीं होता है, हरि की अनुभूति का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे अन्य भी सब संत महापुरुषों ने ये बात समझाई है। नरसिंह मेहता जी भी कह रहे हैं सू थयु माल ग्रही नाम लीदे, कि केवल क्या होगा केवल माला को लेके नाम जपने से। इसलिए भगवान का जो प्रत्यक्ष दर्शन है उसके मार्ग की खोज करनी होगी, और वो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, भगवान का वो रूप जिसको समझाने के लिए हमारे हर पूजा के विधान में ज्योति को जलाया जाता है। कहीं भी पूजा हो तो ज्योति जलाई जाती है। वो इसलिए जलाई जाती है क्योंकि कहा गया शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्योति शाम तत् ज्योति तमसा परमुच्यते। अर्थात ईश्वर का वो रूप वो ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से परे है, सहज प्रकाश रूप भगवाना। श्री रामचरितमानस में समझाया गया कि भगवान का वास्तविक रूप प्रकाश है, वो ज्योति है। मगर उसका दर्शन, उसका अनुभव कैसे हो? सभी मनुष्यों को हमारे शास्त्रों में कहा कि उनके मस्तक में एक दिव्य चक्षु होता है, जहाँ हम तिलक लगाते, बिंदी लगाते हैं, और जब गुरु कृपा से दिव्य चक्षु खुलता है तो भगवान के उस प्रत्यक्ष दर्शन की प्राप्ति होती है, और उसके माध्यम से जीव बंधनों से मुक्ति की ओर बढ़ता है, केवल भगवान का बाहर से नाम ले लेने से ही नहीं।